तो सवाल तो सही है एकदम कि नीट रिजल्ट पर बवाल, छात्रों के भविष्य का सवाल। और यही वजह है कि सिटी एट 11 में यह हमारी पहली खबर बनी है। नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई है। परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच की मांग पर दायर है याचिका। नीट परीक्षा में फर्जीवाड़े के आरोप लगाए गए हैं। एक कैंडिडेट है जिसका नाम आमिशी वर्मा है, उसने एक याचिका दायर की है। जबलपुर हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच आज इस मामले में सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। जब से ये नीट का रिजल्ट आया है ना, तब से पूरे देश भर में इसी की चर्चा हो रही है। एनटीए ने इस परीक्षा को करवाया है और सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। एक तो देखिए यूपीएससी की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, उसके बाद नीट, जेई, ये सब जो परीक्षाएं हैं बड़ी प्रतिष्ठित मानी जाती हैं हमारे देश में। लेकिन जब इसमें भी ऐसा होगा तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइन है। उन्होंने पवित्रता पर सवाल उठाया है, परीक्षा की पवित्रता पर उन्होंने सवाल उठाया है। और देखिए आम तौर पर आप जरा समझिएगा कि अगर एक पायदान पर पहले अंक पर जो टॉपर हो, आपने अपने जीवन में ये सुना होगा कि संयुक्त रूप से 2 लोगों ने टॉप कर दिया, ये सुना होगा, आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। लेकिन ये आपके जीवन में कभी नहीं आया होगा कि टॉपर 67 लोगों ने कर दिया, टॉप किया हो, यानी पहले नंबर पर 67 विद्यार्थी रहे हों, यानी 67। ये आंकड़ा आपने इसके पहले कभी नहीं सुना। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। इस बीच एक अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों का रिजल्ट रद्द हो गया है। बड़ी खबर, ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्र दोबारा परीक्षा देंगे। 1563 छात्रों का स्कोर कार्ड फिलहाल रद्द कर दिया गया है, यानी सारे छात्रों का पेपर रद्द नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार है और इससे राहत मिली है जो होनहार छात्र हैं। लेकिन एक बात और है, बड़ी बात है, नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक बात निकलकर सामने और आई है। जो ग्रेस मार्क्स पाए हैं उन छात्रों का रिजल्ट सीधे कैंसिल है, रद्द है। उन छात्रों का रिजल्ट रद्द माना जाएगा। ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्र अब दोबारा परीक्षा देंगे, यानी 1563 छात्र दोबारा परीक्षा देंगे। और 2 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, विजेंद्र पांडे जबलपुर से और कोमल धनेसर भिलाई से हमारे साथ जुड़े हैं। कोमल के साथ कुछ छात्र भी हैं। विजेंद्र, लेकिन पहले मैं आपके पास आऊंगा। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है उनके पेपर रद्द है, फिर से पेपर देने होंगे। बिल्कुल, एक बड़ा हम कहें कि दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जब ये परीक्षा ली थी और उसके बाद से ही लगातार सवालों के घेरे में नीट एग्जामिनेशन था। मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए देश भर में ये परीक्षा 5 मई को ली गई थी, लेकिन 4 जून को जैसे ही राहुल रिजल्ट आया था उसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि आखिर इतने सारे 67 टॉपर नीट परीक्षा में कैसे हो गए। 2022 में सिर्फ 1 टॉपर था, 2023 में 2 टॉपर थे, लेकिन 2024 का जब नतीजा घोषित किया जाता है तो 67 टॉपर इसमें होते हैं, जो कि 720 में से 720 नंबर जिन्होंने हासिल किए हैं। इसकी वजह एक ये थी कि जो बच्चे लेट एग्जामिनेशन हॉल में आए थे उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे, और 1-2 लोगों को नहीं, 1563 बच्चे ऐसे थे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। 50-50, 80-80 ग्रेस मार्क्स तक दे दिए गए थे, और इस वजह से ये 67 टॉपर यहाँ पर हो गए थे। और लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर इतने बड़ी संख्या में इतने छात्रों को इतने ज़्यादा ग्रेस मार्क्स कैसे दिए जा सकते हैं। इसके पीछे कोई संयोग नहीं है, बल्कि इत्तेफाक कोई नहीं है, बल्कि एक फर्जीवाड़ा है, और इसमें लाखों करोड़ रुपयों के लेन देन का भी आरोप लगाया जाता रहा। कोलकाता हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका हुई, लेकिन जो सबसे बड़ा दिशा निर्देश आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है उसमें साफ कर दिया गया है कि 1563 वो बच्चे जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया, वो टॉपर बन गए, उनका रिजल्ट रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ऐसे बच्चों को अब दोबारा परीक्षा देनी होगी। यानी दूध का दूध और पानी का पानी करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ा है, जिसमें सबसे बड़ा दिशा निर्देश जिसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, आवाज़ उठ रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है
जैसे कि 1563 बच्चे जिन्होंने ग्रेस मार्क्स हासिल किए थे उनके एग्जामिनेशन रिजल्ट रद्द कर दिए गए हैं। अब उन्हें नए सिरे से परीक्षा देनी होगी। और साथ ही साथ इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भी आपको जानकारी दे दूं कि इन्हीं बिंदुओं को लेकर हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है और वेकेशन बेंच कुछ देर बाद इस मामले पर भी सुनवाई कर सकती है। लेकिन सबकी निगाह देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट पर थी, तो आज भी सुनवाई हुई। इससे पहले भी सुनवाई 11 जून को हुई थी, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था। लेकिन पुराने मामले में और आज के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है, जवाब तलब किया है। फिलहाल पूरी परीक्षा पर रोक लगाने से या रद्द करने से इनकार किया है। सीबीआई जांच या उच्च स्तरीय जांच की मांग भी जो की जा रही थी, उसको लेकर कोई दिशा निर्देश फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, लेकिन एनटीए को जवाब देना होगा इस पूरे मसले पर। बिल्कुल, यानी केंद्र सरकार ने ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा दी है और जैसा कि विजेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 1563 छात्रों का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। उन्हें दोबारा पेपर देने का ऑप्शन दिया गया है, वो दोबारा पेपर दे सकते हैं। कोमल धनेसर, जैसे ही ये खबर आई, भिलाई में क्या माहौल है, छात्रों के बीच क्या माहौल है, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, आपको बता दूं कि भिलाई में छात्रों का जो रिएक्शन है वो हम आपको दिखाएंगे। उसके पहले आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें, एजुकेशन सिटी भिलाई है और सबसे ज्यादा नीट के परीक्षार्थी भिलाई से ही तैयारी करते हैं। और यहाँ पर ऐसे बच्चे जो 1 साल 2 साल ड्रॉप लेकर के तैयारी करते हैं, उनके लिए बड़ा एक सवाल था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत दी है कि जिन विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क मिले हैं उन्हें फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी, उनके स्कोर कार्ड को रद्द कर दिया गया है। लेकिन होनहार छात्रों का कहीं ना कहीं नुकसान है। हालांकि ग्रेस मार्क की स्थिति यहाँ भिलाई में नहीं है, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं सुनते हैं। किस तरह की चीजें जो सामने आई है, नीट के एग्जाम में धांधली हुई है, ग्रेस मार्क जो पाए हैं बच्चे, एक साथ 68 टॉपर। जी, इसको देखा जाए तो जैसे बच्चे हैं साल भर मेहनत कर रहे हैं और रैंक जो है ग्रेस मार्क्स वालों का आ रहे हैं। इस साल कई ऐसे भी लोग हैं जो 3 साल 4 साल से मेहनत कर रहे हैं नीट के लिए और नंबर ले जा रहे हैं ग्रेस मार्क्स वाले। तो ये जहां तक लगता है हम स्टूडेंटों की ये बहुत गलत हो रहा है और इससे हमारे सरकार से हमारा जो ग्रेस मार्क वालों का स्कोर कार्ड रद्द कर दिया, क्या कहना चाहिए? जी, एकदम सही किया गया है। इसमें हमें ना इन लोगों के लिए दोबारा एग्जाम होना बहुत जरूरी है, वरना हम जैसे लोगों के साथ बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल, नुकसान की बात करें, क्या कहना चाहोगे? सुप्रीम कोर्ट का जो एक आया है आदेश, क्या सहमत है आप इससे? हाँ, सहमत तो है, लेकिन अगर चाहे तो अगर रीनीट करवा सकते हैं, क्योंकि इस स्टूडेंट के साथ मतलब जिस तरह से हो रहा है, जिन लोग होनहार छात्र हैं उनके साथ तो अन्याय ही हो रहा है ना। तो जैसे अगर रीनीट हो तो ही सही है। बिल्कुल, रीनीट की बात की जा रही है। हमारे साथ कुछ सर भी जुड़े हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, 1568 छात्रों के जो है रिजल्ट रद्द कर दिए गए, क्या इसके निर्णय से? देखिए, ये पूरी तरह जांच का विषय है। एनटीए पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो जो कह रहे हैं 1563 बच्चों का है, अगर ये जांच की जाएगी तो हजारों बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया है, चाहे जानबूझ के चाहे टेक्निकली ये गलत हुआ हो। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हजारों बच्चों को ग्रेस मार्क देके जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको लिस्ट में लाया गया है। तो ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, काउंसलिंग से पहले जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, काउंसलिंग की बात की जा रही थी। काउंसलिंग के अभी आदेश भी शुरू हो चुके हैं शायद। सर, काउंसलिंग भी चालू होने वाली और ये स्कोर कार्ड रद्द किया गया है। देखिए, स्कोर कार्ड को जो रद्द किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ 1563 बच्चों का रद्द किया गया है। लेकिन जिस तरह से रैंकिंग बढ़ी है कि उसी स्कोर में जो पिछले बार जो रैंकिंग थी और इस बार 30-30, 40-40 हजार रैंकिंग, तो इससे ये बिल्कुल भी प्रूफ नहीं होता कि सिर्फ 1563 लोगों को दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि कम से कम 15 से 20 हजार बच्चे हैं जिनके मार्क्स को ग्रेस मार्क्स दे दिया गया है। और काउंसलिंग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि काउंसलिंग रुकेगी नहीं। ये सीधा सीधा उनका कहना है कि हम कुछ भी ज्यादा एक्शन लेने वाले नहीं है। एनटीए बोल रहा है 1563, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है ठीक है आप 1563 का निर्णय वो कराइए। लेकिन ना तो अब एनटीए जो है उस पर भरोसा किया जा सकता है, और अगर एनटीए पे भरोसा नहीं किया जा सकता तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कि सिर्फ 1563 का कराइए, जहां तक है वो सही नहीं है। बिल्कुल, अब वापस भरोसे की बात आ रही है कि एनटीए पे अब भरोसा खो चुका है। एनटीए और जो कोचिंग संचालक हो चाहे बच्चे हो, सबको अब यही है कि कहीं ना कहीं फेयर होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, ऐसी जांच जिसमें सारी चीजें सामने है। क्योंकि 1568 छात्रों की जो बात की जा रही है वो केवल उतने ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या हो सकती है। जिस तरीके से रैंकिंग आ रही है, एक एक रैंक पर हजारों बच्चे या 100 से 150 जो टॉपर लिस्ट में आ रहे हैं, तो उसको देख करके सारी चीजें आ रही है। क्या कहना ही चाहिए? रीनीट होना ही चाहिए। रीनीट की बात करते हैं तो सारे बच्चों को जो होनहार है उनको ज्यादा नुकसान होगा। हाँ, जो इतनी क्या बोलते हैं 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं उन लोग के लिए तो रीनीट होना ही चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के लिए ये नाइंसाफी हो रहा है उन लोग के साथ। बिल्कुल, नाइंसाफी की बात की जा रही। राहुल, यहाँ पे सर और एक जोड़ा, सर आप पे क्या बात है? एनटीए आज के डेट में नॉट ट्रस्टेड एजेंसी बन गया है।
बात सिर्फ 1563 छात्रों की नहीं है। अगर सिर्फ 1563 छात्रों की होती तो ये 50-50 हजार रैंक ऊपर नहीं चढ़ता। पहली बात, यहाँ पे भ्रष्टाचार 1 से लेके 4 लेवल तक हो चुका है। नीट एग्जाम होने से पहले पेपर लीक का होना, उसकी कोई जांच नहीं हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, न जाने क्यों उस पर नजर नहीं जा रही है। दूसरे चरण में कई सारे सेंटरों पे जानबूझकर की गई अनियमितता, जिसके कारण बच्चों को ग्रेस मार्क्स देना पड़ा। और मुझे पूरा इसमें शंका है कि ये सिर्फ 1563 लोगों को ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया है, सभी बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं जिनके 720 से लेके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, एनटीओ को आरटीआई के तहत पूरी जानकारी साझा करनी चाहिए कि कैसे और किन बच्चों को। आज आप रिपोर्ट देखिए, जो 12th में फेल हैं उन्होंने भी 705 स्कोर किया है। कैसे ये पॉसिबल है? हम भी सालों से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हमारा भी अनुभव कहता है कि ऐसा संभव बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरे स्तर पे एग्जाम होने के बाद भी कई ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं कि ओएमआर को चेंज किया गया है, ओएमआर को परिवर्तित किया गया है। मैं मानता हूं कि उसमें सारे रिपोर्ट सही नहीं है, लेकिन सभी गलत नहीं है। तो इन सबकी जांच होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेती है, तो देश के 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ साथ उनके पेरेंट्स और आने वाले बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या सोच के तैयारी करेंगे। बिल्कुल बड़ा सवाल है राहुल, जिस तरीके से यहाँ पर कोचिंग संचालक बता रहे हैं कि 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। पेरेंट्स भी जुड़े, क्योंकि पेरेंट्स का एक सपना होता है कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाओ। इस तरह की जब नेशनल एजेंसी जब टेस्ट लेती है और इस तरीके की सामने आती है धांधली, तो कहीं ना कहीं जो एक विश्वसनीयता है वो एजेंसी खो देती है। जाहिर सी बात है, ये विश्वसनीयता पर सवाल इसलिए खड़ा होगा क्योंकि 67 बच्चे टॉप किए हैं, नंबर 1। दूसरी बात, एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से 6 बच्चों ने टॉप किया है। और तीसरी अहम बात की या तो 720 नंबर हो सकता है हाईएस्ट, या तो 716। ये 718 और 719 नंबर कैसे मिला? 10 दिन पहले रिजल्ट कैसे अनाउंस किया गया? ये सारे वो सवाल हैं जो नीट में एग्जाम दिए परीक्षार्थी पूछ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। विजेंद्र, आपका भी धन्यवाद, आपने सुप्रीम कोर्ट जुड़ी जानकारी दी। और कोमल धनेसर, आपने छात्रों से बातचीत की और अध्यापकों से बातचीत की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।